प्रश्नावली 8.3 पहला सवाल क्या है? साइन 18 डिग्री कोस, आपको मान सिर्फ कौन कौन से पता है? साइन 0 डिग्री का पता है, 30 का पता है, 45 का है, 60 का है और 90 का है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी यहाँ पर एंगल दिया हुआ मिल रहा है तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि साइन 18 डिग्री का मान तो हमें पता नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये आपस में किसी ना किसी चीज़ से क्या होंगे? कैंसिल होंगे, घट जाएंगे या फिर भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? जो पहले मैंने फार्मूला बताया था कि साइन थीटा कितने के बराबर होता है? कोस 90 माइनस में क्या होता है? थीटा, है ना। और या फिर कोस थीटा इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है? साइन 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों में से एक चेंज कर लेंगे, चाहे किसी को चेंज कर दो, चाहे साइन 18 डिग्री को कर दो और चाहे कोस 72 को कर दो। तो अगर कोस 72 है तो उसको क्या लिखा जा सकता है? साइन 90 माइनस में कितना? 72। ठीक है, क्योंकि कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? साइन 90 माइनस थीटा। ऊपर कितना है? साइन 18 डिग्री है, 90 में से 72 जाएगा तो साइन 18 डिग्री नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आगे समझ में क्या? तो ये फार्मूले थे, इसके साथ में और कौन सा था? सिकेंड थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कोसिकेंट 90 माइनस में कितना? थीटा। और या फिर कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? सिकेंट 90 माइनस में कितना? थीटा। और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कोट 90 माइनस में कितना? थीटा। और कोट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन 90 माइनस में कितना हो जाएगा? थीटा। सेकंड सम कर लोगे क्या? कितना है? टेन 26 डिग्री डिवाइड में कितना है? कोट 64। ठीक है, तो दोनों में से एक को चेंज करना है, चाहे ऊपर वाले को कर लो चाहे नीचे वाले को कर लो। ठीक है, तो नीचे वाले को कर लेते हैं। तो कितना? टेन 26 डिग्री बटे में कोट थीटा। कोट थीटा क्या लिखा जा सकता है? 10 90 माइनस में कितना? 64। ठीक है, तो 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 10 26 से 10 26 से एक बार फिर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। अगला कितना है? कोस 48 माइनस कितना है? साइन 42। तो कोस 48 माइनस साइन को चेंज कर लेते हैं, तो साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है? कोस कितना? 90 माइनस में कितना? 42। ठीक है, तो 90 में से 42 जाएगा, कितना आएगा? 48 आ जाएगा। कोस 48 प्लस का है, कोस 48 क्या है? माइनस का है। क्या बचेगा? 0 बचेगा। क्या बचेगा? क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करने पर तो क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी आप इसका कर लेना, ऐसे ही करना है। सेकंड सम, सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट क्या है? tan 48 tan 23 माइनस में है क्या? मल्टीप्लाई में है। 10 कितना? 42 और tan 60 ये इज इक्वल टू 1 तो ना ला के दिखाना है। ठीक है, शो करना है, दर्शाना है कि ये वाली रकम और ये रकम क्या आएंगी? बराबर आएंगे। तो इसको हल करते हैं तो ये कौन से अपना बायां पक्ष हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। तो यहाँ पर tan 48 आपको देखना है कि 48 में कितना जुड़ने पर 90 आता है? तो 42। तो इसके साथ तो ये चेंज होगा, इन दोनों में से एक चेंज करना है, चाहे 48 वाले को कर लो चाहे 42 वाले को कर लो। ठीक है, ऐसे ही कितना है? 23 में कितना जोड़ोगे? 67 जोड़ेंगे तो 90 होता है। तो अगर tan 48 और tan 23 हम सीधा ही लिख लें, तो अब tan 42 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? कोट
90 माइनस में कितना 42। आगे बात समझ में क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो tan को हमने कोट में चेंज कर लिया, इसको भी कोट में चेंज कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा कोट कितना 90 माइनस में कितना 67। अगली लाइन में क्या आएगा tan 48 गुना में कितना है tan 23, 90 में से 42 कोट 48 और 90 में से 67 कितना कोट 23। ठीक है, कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में क्या होता है tan थीटा। कोट के मान निकालते थे ना, कोट का टेबल में हमने मान ऐसे ही निकाला होगा कि कोट का मान क्या निकाला था, tan को क्या किया था पलटा था ना हमने, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा tan थीटा। तो वो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे लिख दो, तो कितना tan 48 tan 23 कोट 48 की जगह पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में कितना tan 48 और 1 अपॉन में कितना tan 23। ठीक है, tan 48 से tan 48 कैंसिल हो जाएगा, tan 23 से tan 23 कैंसिल हो जाएगा। क्यों, ये ऊपर है ये क्या है डिवाइड में है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर सेम है तो। कितना आंसर आएगा, ठीक है, किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड के आ गया, तो क्या लिखा जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। आ गया समझ में क्या भैया, क्या करना है सारे के सारे क्या थे 10 थे। ठीक है, तो देखना है कि 48 के साथ में कितना जुड़ने पर, तो 42 जुड़ने पर कितना 90 हो जाता है, तो या तो 48 चेंज करना है या फिर 42 चेंज करना है। इसको चेंज कर दिया हमने ऐसे ही 23 और 67 को, तो 67 को चेंज कर दिया। तो tan थीटा क्या लिखा जा सकता है कोट 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 42 जाएगा कोट 48 आएगा। tan और कोट तो आपस में कट नहीं सकते, कोट को लिख क्या सकते हैं, तो कोट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, ये ऊपर है ये नीचे है तो मतलब क्या डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला सम क्या है 3852 cos 3852 माइनस साइन 38 साइन 52 इज इक्वल टू, देखते हैं आता है या नहीं आता। तो cos 38 cos 52 माइनस, इसको चेंज कर दो, साइन तो है ही ये, साइन तो ये खुद ही है 90 माइनस 38 और इसको चेंज करेंगे तो 90 माइनस 52। तो cos 38 cos 52 माइनस 90 में से 38 cos 52 cos 38। ठीक है, तो ये सारी रकम किसकी है प्लस की है और ये सारी रकम किसकी है माइनस की है, तो सारी की सारी क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। कितनी आएगी 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक रकम क्या है प्लस की है, एक रकम क्या है माइनस की है, तो आपस में सेम है कट की, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आगे समझ में क्या, थर्ड सम क्या है tan 2a इज इक्वल टू कितना है कोट a माइनस 18d। ठीक है, दोनों क्या दे रखे हैं बराबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं तो या तो दोनों साइड में कोट होना चाहिए या फिर दोनों साइड में क्या होना चाहिए tan होना चाहिए, तो दोनों साइड में कोट बना लेते हैं। ठीक है, तो tan को कोट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लिखूं tan 2a की जगह पे क्या आ गया कोट 90 माइनस कितना आ गया 2a बराबर में कितना है कोट कितना है, तो ये बराबर इसने दे रखा था ना, मतलब ये इसके बराबर है तो ये भी क्या होगी इसके बराबर होगी।
अब इसकी तुलना करें तो बाहर क्या है, यहाँ पर भी कोट है, यहाँ पर भी कोट है, तो कोट के बराबर तो कोट आ गया, तो मतलब अंदर वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, अंदर वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 90 माइनस में 2a, 90 माइनस 2a इजिकल टू कितना हो जाएगा, a माइनस में कितना हो जाएगा 18। ठीक है, a वालों को एक साइड ले जाते हैं, माइनस का 2a उधर ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, a प्लस में कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ कितना पड़ा है 90, ये कितना पड़ा माइनस के 18 है, इधर ले आओ, तो 90 प्लस में कितना हो जाएगा 18, तो 2a और a कितना हो गया, और 90 और 18 108, यहाँ पर 3 गुणा में है, तो 108 डिवाइड में कितना हो जाएगा 3, तो कितने पे जाएगा, 3 3 जा 9, एक रह गया, 1 18 18, तो 36 पे। ठीक है, तो a की वैल्यू पता लगानी थी। आ गया समझ में क्या, सिंपल ही है, बीच में बराबर का निशान दे रखा है, तो मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। अब यहाँ पर क्या है, कोट है, यहाँ पर क्या है 10 है, तो या तो दोनों साइड में क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, या फिर दोनों साइड में क्या होना चाहिए कोट। तो इसको चेंज करने के बजाय हमने क्या किया, इसी को ही चेंज कर लिया, तो 10 की जगह पे क्या लिख दिया कोट, 90 माइनस में कितना 2a, बराबर में कितना कोट a माइनस 18 दे रखा था, तो कोट कोट के बराबर है, तो इसका मतलब अंदर वाला एंगल क्या होना चाहिए, अंदर वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, कर दिया, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगला है, फोर्थ क्या दे रखा है, 10a इजिकल टू, तो यहीं पे मुझे बताओ देखो कि 10a इजिकल टू क्या है, कोट b। मेरे को या तो दोनों के दोनों कोट होने चाहिए, या फिर दोनों के दोनों 10 होने चाहिए। करवाओ, चेंज करवाओ, किसी एक को चेंज करवा दो। क्या लिखूं, इजिकल टू कितना, कोट b। ठीक है, तो कोट बराबर कोट तो आ गया, तो इसका मतलब एंगल यानी कि 90 माइनस a बराबर क्या होना चाहिए, b होना चाहिए। ये माइनस का a उधर ले जा, क्या हो जाएगा a प्लस b, बराबर में कितना रह गया, बस यही प्रूव करना था। ठीक है, आगे समझ में क्या, ये फिफ्थ भी ऐसे ही है, कितना है, सिकेंट 4a, कोसिकेंट a माइनस 20। तो यहाँ पे भी यही करो, या तो दोनों साइड में कोसिकेंट होना चाहिए, या फिर दोनों साइड में क्या होना चाहिए, सिकेंट होना चाहिए। तो एक को चेंज कर लो, किसको, इसको चेंज कर लेते हैं, तो सिकेंट को क्या लिख सकते हैं, इजिकल टू में कितना दे रखा है, a माइनस कितना है 20। ठीक है, तो अब कोसिकेंट बराबर कोसिकेंट हो गया, तो फिर अंदर वाला एंगल यानी कितना 90 माइनस में 4a इजिकल टू क्या होना चाहिए, a माइनस में कितना हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस का 4a है, उधर ले जा, a प्लस में कितना हो जाएगा 4 इजिकल टू, यहाँ कितना पड़ा है, ये माइनस का 20 है, इधर आ रहा है, तो 4a और कितना हो जाएगा, तो a इजिकल टू कितना आ जाएगा, कितने पे, 22। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a का मान 22 डिग्री आ जाएगा। आगे समझ में क्या, तो ये सारे जितने भी आए हैं वो सारे इस बेस पे आए हैं ना, ये आपको याद रहना चाहिए कौन किस में चेंज होता है। तो साइन और कोस का आपस में रिलेशन है, सिकेंट और कोसिकेंट का है, और 10 और कोट का है। अगर बीच में कहीं पे भी बराबर का निशान दे रखा है, तो बराबर में अगर चीज़ें आपको बिल्कुल बराबर लेके आनी है, तो रकम क्या होनी चाहिए, एक जैसी, यानी कि रेशियो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है, कोट है, तो इसको भी हमने कोट बना दिया। यहाँ पर सिकेंट और कोसिकेंट था, तो यहाँ इसको भी क्या बना दिया, कोसिकेंट बना दिया। तो कोसिकेंट बराबर तो कोसिकेंट हो गया, तो इसका मतलब अंदर वाला एंगल क्या होना चाहिए, अंदर वाले एंगल के बराबर। वहाँ से किया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, ABC क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण है। तो अगर तीन A, B और C अगर तीनों कोण दे रखे हैं, तो तीनों कोणों का जोड़ होता कितना है, 180। तो इसका मतलब A प्लस में कितना, B प्लस में कितना, C इजिकल टू क्या होना चाहिए, 180। ठीक है,
प्रूव क्या करना है हमें, क्या सिद्ध करना है कि साइन कितना b प्लस सी अपॉन में कितना 2 बराबर लेके आना है किसके, कोस a अपॉन में 2 लेके आना है। ठीक है, हम इधर ही काम करते हैं, b प्लस सी, यहाँ से अगर b प्लस सी का मान निकालने कितना आएगा, 120। कैसे आ जाएगा, कौन सा 60 माइनस ए हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, तो यहाँ से b प्लस सी कितना आएगा 180 माइनस में a आ जाएगा, ये प्लस का a उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का a नहीं हो जाएगा। अभी ये पता थोड़ी है आपको कि a b और c कितने कितने हैं, 60 60 60 गारंटी थोड़ा ही है। आगे सुन में सिर्फ 3 कोणों का जोड़ दे रखा है 180, तो आपको अगर यहाँ से b प्लस सी निकालना हो तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर b प्लस सी की जगह पे ना ये पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन कितना 180 माइनस में कितना a अपॉन में कितना है, मतलब 2 से भाग करना है, तो इसको भी 2 से भाग कर दो और इसको भी 2 से भाग कर दो, तो 180 बटा में 2 कितना हो जाएगा 90, माइनस में कितना है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, कोस थीटा के बराबर आएगा। थीटा की जगह पे कौन है, a/2 है, बस आ गया। तो फिर आ गया समझ में क्या, ये साइन b प्लस सी अपॉन में 2, तो b प्लस सी की जगह पे वैल्यू पुट क्या की जाए, तो वो बता रखा है पहले उसने कि a b c क्या है, त्रिभुज के कोण है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 180, तो यहाँ से b प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस a, तो b प्लस सी की जगह पे क्या पुट कर दिया 180 माइनस में कितना a, अपॉन में कितना था 2 था, तो 2 से भाग करना है, तो इसके डिवाइड में भी 2 लग जाएगा, इसके डिवाइड में भी 2 लग जाएगा। 180 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 90, तो साइन 90 माइनस a/2। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस a/2 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, कोस a/2, और यही हमें लेके आना था, तो किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में लास्ट क्या दे रखा है, साइन 67 क्या, साइन 67 प्लस कोस 70 को इसके जो एंगल है ना वो क्या लेके आने हैं, 0 और 45 के बीच में लेके आने हैं। एंगल क्या लेके आने हैं, तो साइन की जगह पे देखो फिर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 90 माइनस में कितना 67। ठीक है, प्लस में कोस 75 की जगह पे क्या लिखूं, साइन 90। ठीक है, कि साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है, और कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 में से 67 23, और प्लस में साइन 90 में से 75 आगे एंगल, अब एंगल 0 और 45 के बीच में आ गए। ठीक है, तो बस आंसर आ गया ये। आ गया समझ में क्या ये, तो बिल्कुल ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, सिर्फ यही फार्मूले लगे हैं और कोई नया फार्मूला नहीं लगा है। ठीक है, और ये आपका पेपर में इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो 1 नंबर में आए चाहे वो 2 में आए। ठीक है, क्यों 1 1 2 2 लाइन के सवाल हैं ये, तो आंसर इनका 2 या 3 लाइन में आ जाता है, तो कोई 4 नंबर में बड़े क्वेश्चन में तो आएगा नहीं ये, तो आपके छोटे क्वेश्चन में रहेंगे ये। तो 1 नंबर में ऑप्शन टाइप में आ सकते हैं या फिर 2 नंबर में आ सकते हैं। 2 नंबर में आए तो सोल्व करने पड़ेंगे, और ऑप्शन टाइप आएंगे तो सिर्फ आपको नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, आंसर दे रखे होंगे, उन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो रिवाइज करो आप ये जो आपको 3 एक्सरसाइज